तो इस प्रोग्राम की आज से चली के आज पहली कड़ी है, जिसके बारे में दिल के बारे में कुछ मालूमात हासिल करनी है हमने को। ये दिल जो है बहुत ही नाजुक चीज़ भी है और बहुत ही मजबूत चीज़ भी है। नाजुक इस हवाले के ज़रा सी कोई मामूली सी बात होती है, घर में किसी की डेथ हुई या कुछ हुआ तो दिल टूट जाता है, रोने लगता है। और मजबूत इस हवाले से है कि इसको अल्लाह ताला ने खुद कुरान शरीफ में कहा है कि ये कुरान शरीफ हमने अगर किसी पहाड़ पर उतारते तो फिर वो रेज़ा रेज़ा हो जाता, लेकिन हमने इंसानी दिल पे उतारा है। अब हम आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ कि दिल की पोजीशन इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने कहाँ रखी है। जिस तरह गाड़ी का बोनट हम उठाते हैं देखने के इस फला जगह पे इंजन है, फला जगह पे रेडिएटर है, फला जगह पे कोई और चीज़ है, इसी तरह इंसानी जिस्म के अंदर एक मशीन है, इसमें अल्लाह ताला ने दिल को कहाँ फिट किया हुआ है और इसका फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये होता है। दिल दिल ही होता है दरमियान में, सेंटर में, यहाँ पर, और थोड़ा सा स्लाइटली सा लेफ़्ट साइड पे होता है। यह कुदरत का निज़ाम है, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो लेफ़्ट साइड पे इसका दर्द महसूस होता है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? इसका काम है सप्लाई करना बॉडी को और रिसेप्टर, ये सुकड़ता है और पंपिंग करता है। ये हर चीज़ से ये वो करता रहता है। ये 24 घंटे काम कर रहा है। आप आराम कर रहे हैं, जब भी आप बैठे हुए हैं, जब भी रनिंग कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये इसने अपना काम करना ही है बस। और इसका फंक्शन ये है कि ये सप्लाई भी करता है और लेता भी है। एक पर अपना पंप करता है और फिर ये लेता भी है। इस तरीके से एक ही वक्त में ये लेता है। लेकिन अब हम आते हैं कि इसकी फंक्शन क्या होता है, कि किस तरह से होता है। सुपीरियर वेना केवा के ज़रिए दिल में खून आता है, दिल के अंदर खून आता है, और वो खून जब जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ जाता है, तो जैसे ही राइट वेंट्रिकल में जाता है तो उसके ऊपर एक झिल्ली आ जाती है, ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, ताकि पंपिंग के दौरान खून ऊपर ना चला जाए वहाँ से। अच्छा, इस खून के अंदर जो होती है, इस खून में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस शामिल होती है। अब बॉडी को तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इस सिलसिले में क्या नाम इस सिलसिले में कार्बन वो खून यहाँ से निकल के फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों की तरफ जाता है। फेफड़े से वो निकल के फेफड़ों का काम ये होता है कि वो खून कार्बन डाइऑक्साइड जब्त कर लेते हैं अपने अंदर, और उसको ब्लड को जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। वहाँ से वो निकल के फिर राइट वेंट्रिकल में आता है। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में आता है तो वहाँ पर भी एक बाइकोसिप वाल्व होता है जो ऊपर आ जाता है, तो पंपिंग के ज़रिए ऊपर ना चला जाए। अब ये साफ़ और शफाफ खून होता है, ये एओर्टा के ज़रिए पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। ये इसका फंक्शन होता है कि आम आदमी को समझने के लिए इस तरीके से ये फंक्शन करता है। अब आते हैं दिल में तकलीफ़ होती है। उसने मेरा दिल तोड़ दिया, अब दिल में तकलीफ़ हो रही, क्या करें यार, वो बेगम भाग गई, क्या करें दिल टूट गया। ये वो दिल टूटना एक अलग चीज़ है, ये दिल टूटना एक अलग चीज़ है। ये होता है कोरोनरी आर्टरीज में अगर प्रॉब्लम आ जाती है, किसी वजह से प्लेग जमा हो जाता है आर्टरीज में या वेन में, खून नालियों में खून जमने लगता है। पीछे सप्लाई सही आ रही है, लेकिन आगे उसको प्रॉब्लम हो रही है, रुकावट आ रही है, जिसकी वजह से वो क्या नाम है सप्लाई नहीं कर पा रहा है आगे अगले वाल्व को। उसको जितनी क्वांटिटी चाहिए होती है उस क्वांटिटी नहीं मिल रही होती है। तो क्या होता है, दिल में दर्द उठता है, दिल का दर्द उठता है, ऊपर की तरफ जाता है, जबड़ों की तरफ जाता है, बैक साइड पे जाता है, राइट आर्म में जाता है। यह कुदरत का निज़ाम है, ये उसमें जाता है। और जाने के बाद थोड़ी देर के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता जब उसको होता है, प्रेशर पड़ता है, तो वो शायद रास्ता खुल जाता है या जो भी होता है, जिसकी वजह से वो सही हो जाता है। ये हार्ट अटैक नहीं था, ये उसी से मिलता जुलता एक अटैक होता है जिसको कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिटिस। यानी दिल में अब प्रॉब्लम आ चुकी है, तो लिहाजा अब करना क्या है, अब मरीज़ को जाना चाहिए, या हमें अगर हुआ है तो हमें जाना चाहिए किसी डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास, इसकी मालूमात हासिल करने के लिए कि ये क्या चीज़ है। फिर वो हमें ईसीजी की प्रोवाइड करेगा। अगर ईसीजी सही आती है तो वो दवाओं से कंट्रोल हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर ईसीजी में प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले वो करता है, क्या नाम है, एक ब्लड टेस्ट होता है ट्रोपोनिन आई, वो करवाता है। अगर उसकी रेंज बढ़ गई है
तो इसका मतलब कोई एंजाइम, कोई ऐसा मसला है जिससे बॉडी के अंदर आया है, प्लेग कुछ ज़्यादा सख्त हो गया है या कोई और मसला हो गया है जिसकी वजह से वो दिल सही काम नहीं कर रहा है। तो पहली फुर्सत में डॉक्टर देगा मेडिसिन कोई ऐसी जिससे खून पतला हो, खून गाढ़ा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है किसी वजह से, तो उसको पतला करने की देगा। अगर उससे थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा उसको ईसीजी कराएगा, फिर दोबारा 6-7 घंटे के बाद दोबारा अगर दोबारा टेस्ट हुआ तो फिर उसके बाद अगर वो नॉर्मल हो गया तो उसको मेडिसिन पर रखा जाता है। अदरवाइज़ फिर उसके लिए जो है क्या नाम है, एंजियोग्राफी होती है। एंजियोग्राफी एक टेस्ट होता है, उससे देखा जाता है कि ब्लॉकेज कहाँ पर आई है, और उस ब्लॉकेज को अगर वो उसी के ज़रिए सही हो जाता है, उस कैमरे के ज़रिए नहीं होता है सही, तो फिर वहाँ पे एक स्टैंड डाला जाता है, स्टैंड डालते हैं। और अगर वो ज़्यादा ही सख्त है, ज़्यादा प्रॉब्लम रुकावट ज़्यादा हो रही है, तो उसके लिए एंजियोप्लास्टी होती है। और एंजियोप्लास्टी जो है वो मतलब वाल्व को बंद करके दूसरी जगह से वो नाली लगाई जाती है, तो जिससे खून के बहाव में आसानी पैदा होती है। अब तो ये हो गया इसका ये मेन मकसद। अब ये होता है किन वजूहात की बिना पर है। इनकी वजूहात जो होती हैं, तंबाकू नोशी ज़्यादा, मोटापा, जहनी टेंशन किसी वजह से, जो आजकल सबको है तकरीबन, मोटापा हो गया, जहनी टेंशन हो गई, और क्या नाम है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जंक फूड खाना यानी बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खाना, और एक मिनट, बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा खाना, चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल, चिकनाई चीज़ें, और एक्सरसाइज ना करना, इन चीज़ों की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसके लिए एहतियात करें और डॉक्टर से मशवरा करते रहें। और एक दफ़ा अगर ये हो गया है तो आगे चल के मेजर प्रॉब्लम आ सकती है, जिसकी वजह से इंसान को जो है वो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और जब डॉक्टर के पास जाता है तो वही हर फील्ड का एक डॉक्टर होता है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो चेक करेगा, और चेक करके वो उसको सही सजेशन देगा क्या करना है क्या नहीं। लेकिन इसके लिए एहतियाती तदाबीर, चिकनाई कम करें, चहलकदमी ज़्यादा करें, और चहलकदमी करें, घर का खाना खाएं, हल्की फुल्की ग़िज़ा, सादी ग़िज़ाएँ खाएं, बाहर का खाना बंद कर दें। लोग खाना खाते फ़ौरन लेट जाते हैं सोने के लिए, ये ना करें। खाना खाने के बाद रात का कम से कम 10-15 मिनट वॉक करें ताकि खाना हज़म हो सके। और दूसरी चीज़ ये कि अपने ऊपर जहन पे कोई चीज़ सवार ना करें, जो होना है वो कुदरत के हिसाब से वो होकर रहेगा। अपने जहन को सुकून में रखें, टेंशन होगी, घर वाले भी परेशान होंगे, तो बेहतर यही है कि इन चीज़ों को कंट्रोल करें। एक्सरसाइज लाजमी करें, चहलकदमी करें। दिल के मरीज़ों के लिए चहलकदमी लाजमी है, सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है चहलकदमी करना। और अगर ये चीज़ हो सकती है तो फिर वो डॉक्टर को मशवरा करेगा कि फिर कौन सी प्रॉब्लम आई है, उस हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाएगी, खून पतला करने वाली, बीटा ब्लॉकर की मेडिसिन। और हाइपरटेंशन, हाँ हाइपरटेंशन भी की वजह से भी हो सकता है ये। तो जहन में जब टेंशन आती है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है इंसान का। इन चीज़ों को कंट्रोल करें, इंशाल्लाह डॉक्टर आपको सही गाइड करेगा, और इंशाल्लाह आप बेहतर तरीके से अपनी लाइफ गुजार सकेंगे। और ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के अख्तियार में है, वो जब उसने बुलाना होगा बुला लेगा। शुक्रिया बहुत बहुत।